देवी, हे देवी आप कौन हो? बोली महाराज 40 साल पहले एक राजा की बेटी से आपका विवाह हुआ था, पता है? बोला हाँ हुआ तो था, वो कहाँ गई होगी? बोला वो मैं ही हूं। देवी मायके क्यों नहीं गई? बोला स्त्री का घर ही उसके पति का घर है, मायका घर नहीं है। मेरे भाई बहन, कई बहनें मुझे आके कहते व्यास जी क्या करें, हमारे वाले तो बड़ी गाली देते, पिताजी का नाम लेकर के गाली देते हैं कि उसकी बेटी। आप सब में भी कोई बहनों के मन में उनके पति देते होंगे, उनका भी ये प्रश्न रहता होगा, लेकिन समय नहीं मिलता तो उस बहन की ओर से हम बता देते। हमने कहा बहन वो आपके माता पिता को गाली नहीं दे रहा है, वो तो अपने माता पिता को गाली दे रहा है। क्यों? अरे उसके माता पिता ने तो अच्छे ब्राह्मण को बिठा करके कन्या महादान संकल्प लगा दिया, जिसमें अपने गोत्र से आप उसके गोत्र में दे दिया, उसके वंश में दे दिया। अब तो उसके अपने गोत्र, उस मायके वाले गोत्र वंश से नहीं, उस पिता के गोत्र से नहीं, अब तो तू इस ससुर के गोत्र से जानी जाती है। इसलिए ये गाली उस वाले पिता को नहीं, अपने वाले पिता को ही दे रहा। इसलिए मेरे भाई बहन सदैव ध्यान रखिएगा कि जीवन में परिस्थिति कैसी भी आए, लेकिन मर्यादा को मत त्यागना। आहा, एक कथा हमें मर्यादा सिखाती है। आहा, देवहूति तो मायके क्यों नहीं गई? बोले महाराज यही मेरा घर है, मेरा घर वो वाला नहीं है। अब तो महाराज करदम ऋषि ने देवहूति का हाथ पकड़ा, सामने एक सरोवर था, गोता लगाया। 18 साल के हो गए करदम, 16 साल की हो गई देवहूति, और जैसे ही उस सरोवर से बाहर निकला तो महाराज नौखंबिया तिवारी दिखाई दी गई, बड़ी हमीली। अरे जो राजा का घर जितना बड़ा नहीं था, तेसे ज्यादा बड़ी हमेली देखी नहीं। आहा, जो सुख मनु महाराज के घर में नहीं, वो सुख पति के घर में। आप सभी बहनों को भी बता देता हूं कि विश्वास रखना उस पे जिसके लिए आप आई है। भले आज वो थोड़ा ठीक ठाक स्थिति में ना हो, उस समय अगर आपका विश्वास डगमगा गया तो उसकी गारंटी नहीं, लेकिन अगर उस पर विश्वास रखोगे तो मत देना उसको अपने पिताजी के घर के ताने। वो भी आपको आपके पिताजी से भी अधिक सुख दे सकता है, लेकिन विश्वास रखना। इस देवहूति ने यही किया, इसने करदम्ब पर विश्वास रखा और करदम्ब ने वो सब कुछ आज देवहूति को दिया जो एक पत्नी अपने पति से चाहती है। बोले जय श्री कृष्ण। भगवान से शर्त लगी थी विवाह तब करूंगा जब बेटा बन के आपको आना होगा। राजा आओ आओ आओ, ये देखो मैसेज। कहते हैं वीडियो लगी थी विवाह तब करूंगा जब बेटा बन के आपको आना होगा, लेकिन एक नहीं महाराज 9 बेटियां हो गई, बेटा नहीं हुआ। मेरे भाई बहन, कभी किसी के घर में बेटा नहीं होता, बड़े तरसते हम, लेकिन शास्त्र कहता है को अर्थ पुत्रेण जातेन यो न विद्वान धार्मिक कदाचित् सद्भरः किम न सुकर सावक। अरे बेटा बेटा हो गया तो बढ़िया बात है, अगर नहीं हुआ तो रोना पड़ता है। मूर्ख हो गया तो महाराज सब कुछ क्या करता है, उड़ा देता है। सौभाग्य जब हमारे एकत्रित होते तब हमारे घर में बेटी आती है। जब हमने किसी का कर्जा लिया हो ना, तब होता बेटा। और जिसके घर में बेटियां ही बेटियां हैं तो समझे कि हमारे पे कर्जा है ही नहीं। हम पे कर्जा नहीं है इसलिए हमारे घर में बेटी है। सौभाग्य से बेटी होती है, बेटा भी भाग्य से होता है, एक भाग्य से, और सौभाग्य से बेटी होती है। इसलिए जिसके घर में बेटी है वो समझिए हम तो सौभाग्य के धनी हैं।
भगवान की असीम अनुकंपा है। पिछले जन्म में ना जाने कौन से कर्म हमने किए होंगे। आहा, अब 9 बेटियां हो गई। देवहूति कहती है विवाह कैसे इनका करें? बोला जिसने दिया है ना वो उनके लिए वर भी लाएगा। अरे महाराज ऐसे ऐसे ऋषि आए। अत्रि ऋषि से अनुसुया का विवाह हुआ, वशिष्ठ ऋषि से अरुंधति का विवाह हुआ, गौतम ऋषि से अहिल्या का विवाह हुआ। ऐसे ऐसे 9 ऋषियों से आज इस करदम्ब के दामाद बन गए। एक ससुर के लिए इससे बड़ी उपाधि एक क्या हो सकती है कि उसके श्रेष्ठ दामाद प्राप्त हो रहा है। आहा, अब भगवान ने जुमान दी है तो झूठी तो नहीं हो सकती है। सो महाराज 10वां बेटा बन करके आया। कौन? कपिल देव। बोल कपिल देव भगवान की जय। और हमारा तो परम सौभाग्य भी है कि हम उस स्थान से आते हैं जहां कपिल देव भगवान की तपस्थली है। आहा, वही रामा सिराई, उस स्थान पर दास का जन्म हुआ। यद्यपि ये बनाल क्षेत्र भी अपना ही है, ये बनाल क्षेत्र हमारे पितरों का है। यहाँ पर आज भी हमारे वो पितृ निवास करते हैं, जिनके लिए हमें कान पकड़ करके यहाँ पर आना पड़ता है। तो आज हम इस रघुनाथ की तपस्थली को भी प्रणाम करते हैं। और ये गुलाड़ी तो महाराज हृदय है। हृदय की बड़ी महानता होती है। जैसे भारत भूमि पूरे विश्व का हृदय है, वैसे बनालपट्टी का हृदय है गुलाड़ी है। तो आप हृदय में तो भगवान रहते हैं। भले ही रघुनाथ जी का एक मंदिर गैर में है, एक मंदिर गुलाड़ी पुजेली में है। 6 महीने गैर, 6 महीने पुजेली। लेकिन आप चिंता मत करना, आपके तो हृदय में रहते, इनके तो मंदिरों में रहते हैं। इसलिए आपका तो हृदय है, इसीलिए तो मेरे रघुनाथ जी आए हैं, तटेश्वर भगवान आए हैं, मां भद्रकाली आई है। आहा, कपिल देव आते ही कपिल देव की दिव्य मूर्ति को हृदय में रख करके आज कहां जाते हैं? सीधे वन में जाते। करदम्ब ऋषि आज मां अपने पुत्र की सराहना करती है, प्रशंसा करती है। कपिल देव के लिए व्यासपीठ बनाई। बेटा जब ज्ञानी होना तो उस मां का सौभाग्य है कि वो मां अपने पुत्र से प्रवचन सुने। आज देवहूति ने कपिल देव भगवान के लिए आज एक व्यासपीठ लगाई और स्वयं श्रोता बनकर बैठी है। कपिल देव कहता मां ये संसार क्या अनन्या ममता विष्णु, ममता प्रेम संगता। बोला मैया ये संसार है ना, ये माया है। ये विष्णु की माया भगवती ने सम्मोहित कर रखा है। विष्णुर माया भगवती यैया सम्मोहितम जगत। ये उसने मोहित कर रखा है। हम समझते हैं ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पिता है, ये मेरी मां है, ये मेरी बहन है। मां ये सब ममता है। ध्यान से सुनिएगा महाराज, एक एक शब्द काम का है। मां कभी ममता नहीं करनी चाहिए। कपिल देव कहते अपनी मां के लिए प्रेम करो मां, प्रेम करना चाहिए। प्रेम ईश्वर से जोड़ता है और मां ममता बांधती है। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games. मां ये शरीर है ना मां, इस शरीर देहास्ति मांस रुधिरा, इसमें खून हड्डी और मांस ही तो है मां, इसकी कोई गति नहीं है। मां अगर ये जल जाता है तो राख बन जाता है, गाड़ दोगे मां तो इसका
क्या कीड़े खा जाएंगे, और जला दोगे तो राख, और इसको फेंक दोगे तो गीदड़ कुत्ते खा जाएंगे, इसकी कोई गति नहीं है। अगर प्रेम करना है ना माँ,